देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे अपने एक तो थर्ड चैप्टर के, जिसका नाम है डिविडेंड एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट के। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। सेकंड चैप्टर सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, वो छोड़ ही देना। पहली बात तो वो आता ही नहीं है एग्जाम में, एमसीक्यू तो आता ही नहीं है, मेन क्वेश्चन ही नहीं आता उसमें से। बाई चांस अगर आएगा तो वो लिमिट का आएगा, है ना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो आज तक टोटल मिला के एक ही बार क्वेश्चन आया है उसमें से। थर्ड चैप्टर है आपका डिविडेंड, उसके एमसीक्यू हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिए थे, कंप्लीट हो गए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो कि आपके मॉड्यूल के अंदर किस नाम से दिया हुआ है, स्टडी नोट 1 पार्ट डी, इस नाम से दिया हुआ है आपके कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं। देखें 10 तक तो डिविडेंड के थे, वो सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चे आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा तब आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 128 के अंदर क्या पढ़ा था आपने? आपने ये पढ़ा था कि हर कंपनी को अपने हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ये आप पढ़ चुके हो। मेरा आपसे यहां पर क्वेश्चन ये है कि कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना लेती है, बच्चों मैं एक बार पूरा सब कुछ समझा रहा हूं आपको इसके बारे में। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं काफी सारी चीजें समझा रहा हूं आपको, एक बार पहले वो समझ लो। वो आपको समझ में आ गया तो आपके ये आगे के 3 से 4 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। सिर्फ सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हर कंपनी को अपने हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, बनाने ही पड़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या कंपनी बनाकर रखती कहां पर है? कंपनी इनको बनाकर कहां पर रखती है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, कंपलसरी होता है। और कंपनी को ये अकाउंट्स बनाकर कहां पर रखने होते हैं? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने होते हैं। सर एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी कंपनी। सर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के अंदर है, बट सर उसकी ब्रांचेज हैं। सर ब्रांचेज हैं उसकी, एक है जयपुर के अंदर, एक है सर दिल्ली के अंदर, एक है सर पुणे के अंदर। हाँ, तो उसकी ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखे जाएंगे। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये बात समझ में आई आपकी अभी तक कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने कंपलसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं। कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखती है। चाहे से कंपनी की कितनी भी ब्रांचेस हैं, फिर भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे वो कंपनी के मेन रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रहेंगे। ये समझ में आ गई सर हमको बात। लेकिन एक डाउट है सर, छोटा सा। मैंने बोला क्या डाउट है? सर एक बात बताइए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बोल रहे हो कि ब्रांच जयपुर में है या दिल्ली में है या पुणे में है या कहीं भी है। अब सर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे वो ब्रांच कंपनी के ट्रांजैक्शन तो वही हो रहे होंगे जयपुर में, या दिल्ली वाले के दिल्ली में हो रहे होंगे, पुणे वाले के पुणे में हो रहे होंगे। सर अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेन मुंबई के अंदर रख दिए और ब्रांच काम कर रही है जयपुर में या दिल्ली में या पुणे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, वो अपडेट कैसे होंगे? तो सुन लो, लॉ ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट हर कंपनी को बनाने, हर फाइनेंशियल ईयर में बनाने, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं।
ब्रांच जो कंपनी है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच के पास में ही रहते हैं, वो उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है, लेकिन हर क्वार्टर के अंदर उसको अपने उस वाले क्वार्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस करके आने पड़ते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर संभाल के रखे जा रहे हैं? संभाल के रखे जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। एक्चुअली में है वो ब्रांच के पास में, ब्रांच उनको टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही एक क्वार्टर खत्म हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, उसकी ब्रांच जयपुर में है। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 2022-23, कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर खत्म हो गया। ये जो इस जयपुर वाली ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसने यहां तक इसको अपडेट कर दिया, अब जाओ रख के आ जाओ यहां। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्वार्टर खत्म हो गया, इस वाले क्वार्टर के रख के आ जाओ। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे चलता रहेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर एक्चुअली में रखे जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे से कंपनी की कितनी भी ब्रांचेस हैं। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, लेकिन एक डाउट है। मैंने बोला सर बताओ क्या डाउट है? बोला सर सोचिए कोई कंपनी, पुरानी कंपनी है सर, 1965 से चली हुई आ रही है, 1965 से। सर 1965 से वो लगातार हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रही है। सर इतना बड़ा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है जितने सारे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड फाइलें इकट्ठी हो गई है, इतनी मोटी मोटी फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पॉसिबल नहीं है उसको, रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा पड़ गया है। हाँ तो फिर एक काम करो ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते, पर अगर नहीं रख पा रहे हो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो कहीं और रख लो, तो कहीं और रख लो, एट एनी अदर प्लेस। कहीं और रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हो। किसी दूसरे प्लेस पर रख सकते हो? हाँ जी रख सकते हो। दो कंडीशन पूरी करनी है। सर दो कंडीशन क्या है? पहला, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी उस कंपनी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवाना है, मतलब अप्रूवल लेनी है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया और उसके 7 डेज के अंदर अंदर जो दूसरी जगह जहां पर अब आप रखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो आरओसी को इंटीमेट करनी है। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। वरना आरओसी के दिमाग में क्या चलेगा कि यार जो फलानी कंपनी है ना, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, एक्चुअली में रजिस्टर्ड ऑफिस में तो है नहीं, किसी दूसरी जगह पर है, लेकिन आपने आरओसी को बताया नहीं, आरओसी बेचारा अपडेट ही नहीं है। आज अगर मुझे उस कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है, मैं पहुंच गया आरओसी के पास, आरओसी बोल रहा है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हैं, जबकि रखे कहीं और है। इसीलिए किसी दूसरी जगह पर रखना चाहते हो, रख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको पूछना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको पूछना पड़ेगा। और उसके अलावा जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ उसके 7 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा आरओसी को। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चे, वो जो जगह होगी ना, दूसरी जगह, वो उसी सिटी के अंदर होनी चाहिए जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मेरे को ये समझाया कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर के बनाने पड़ते हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रख सकती है अगर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवा लिया, अप्रूवल ले ली, 7 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट कर दिया, एंड वो दूसरा प्लेस सेम सिटी के अंदर होना जरूरी है। समझ गया सर? मैं एक डाउट है सर, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हर कंपनी को, सर ये कहां पर रखे हुए होते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर क्या इनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है? हाँ जी किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। सर कोई भी इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी जिसकी मर्जी करे वो चेक कर सकता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ना जी ना, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का डायरेक्टर चेक कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है सर। तो सर सपोज करो कि एक कंपनी है एबीसी, उसके अंदर 9 डायरेक्टर है टोटल, उसमें से एक डायरेक्टर है जेठालाल,
और सर वो चेक करना चाहता है कंपनी के अकाउंट्स, ऐसे चलते फिरते मुंह उठा के चला जाएगा कंपनी में, बोलेगा लाओ अकाउंट दिखा दो, ऐसे होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको पहले कंपनी के जो बाकी के 8 डायरेक्टर बच गए ना, जो 8 उसके अलावा, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड मीटिंग में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, और ऐसे ही नहीं कर सकता, पहले बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो राइटिंग में कंपनी को नोटिस देगा, रिक्वेस्ट करेगा कि साहब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहता हूं, और जिस दिन उसने कंपनी को रिक्वेस्ट करी है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी उसको प्रोड्यूस कर देगी। 15 दिन के अंदर करना जरूरी। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डायरेक्टर इंस्पेक्ट करेगा, बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर करेगा, पहले कंपनी को राइटिंग में रिक्वेस्ट लगाएगा, 15 दिन के अंदर कंपनी उसकी रिक्वेस्ट को फिल कर दे। समझ गया? सर एक चीज बताओ, रात के 12 बजे आकर चेक कर लेगा? ना जी ना, ऑफिशियल आवर्स में आकर चेक करेगा, वर्किंग आवर्स। ठीक है सर। सर एक चीज और बताओ, क्या इस बात का पैसा देना पड़ता है डायरेक्टर को? ना जी ना, टोटल फ्री है, फ्री। यहां तक बच्चे जो मैंने कहा था सुनाइए ना, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट हर कंपनी को बनाने, हर फाइनेंशियल ईयर में बनाने, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरी जगह पर रख सकते हो, 2 कंडीशन फुलफिल कर देना। पहली, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा लो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, 7 दिन में आरओसी को नई वाली जगह इंटीमेट कर दो। वो जगह उसी सिटी में होनी चाहिए जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। दूसरी बात मैंने आपको बोली, ये कहां पर ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे गए, इनको सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। उस डायरेक्टर को बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कंपनी में। 15 दिन के अंदर कंपनी उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर दे, एंड उसको फीस नहीं देनी, वो वर्किंग आवर्स में आएगा। एक और क्वेश्चन, सर कितने साल तक संभाल के रखने पड़ते हैं कंपनी को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स? अगले 8 साल तक। बच्चों यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आ जाओ, 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे यही है हमारा सबसे पहला। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड। बुक्स ऑफ अकाउंट, एक चीज और बता दूं बेटे, आप ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ते हो सेक्शन 128 में, इसको सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ते हो सेक्शन 129 के अंदर, और उसको हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, डायरेक्टर, मेंबर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर ट्रस्टी, गवर्नमेंट, कोई भी। तो ध्यान रखनी है ये बात। अब हम देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है किसके थ्रू? सर हमको पता है, ओनली डायरेक्टर। बच्चों अगर प्रॉब्लम हो, अगर डाउट हो, चैट पर लिखकर भेजिएगा क्लियरली। जहां भी प्रॉब्लम आ जाए ना, बिंदास लिख के भेज देना कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। अरे मेरी बात समझ में, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो लिख के भेज दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा कंपनी से कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस कर दो। कंपनी कितने दिन के अंदर अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस कर ही दे? 15 दिन के अंदर। अभी अभी पढ़ा, यहां पर लिखा भी है मैंने एक्सप्लेनेशन में। डायरेक्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहता है? सर नथिंग, कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। और एक और चलते हैं आगे, ध्यान से पढ़ना है आपको। ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है, ट्रू स्टेटमेंट कि सच सही कौन सा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी केप्ट एट एनी प्लेस, ना जी फॉल्स है। बुक्स, अब ध्यान से पढ़िएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस रिमेन विद देम ओनली फॉर एवर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा हमेशा ब्रांच ऑफिस के पास नहीं रहते, ना जी ना, रजिस्टर्ड ऑफिस के पास रहते। अदर प्लेस टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, ना जी सेम सिटी में, फॉल्स है ये। विद इन 7 days इंटीमेशन मस्ट बी गिवन टू आरओसी, हाँ जी ये सही। तो ये हमारा हो गया।
यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और एक और क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक मेंटेन किए जाते हैं? अगले 8 साल तक। बच्चे, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके थ्रू हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 11, 12, 13, 14, 15। सभी बच्चे चैट पर मुझको लिखकर बताएंगे पांचों की पांचों समझ में आए कि नहीं आया। एक भी समझ में नहीं आया बिंदास बोलिएगा, नहीं आया दोबारा समझा दो। जल्दी से चैट पर मुझे क्लियर करो कि आ गया समझ में कि नहीं आया। जो भी है बताओ, फिर मैं आगे चलूं। क्लियर है? श्रेया बोल रही है क्लियर है, विपिन ने भी बताया था क्लियर है, खुशबू बोल रही है क्लियर है, शिप्रा बोल रही है क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। अपूर्वा, आपको भी आ जाना चाहिए ना, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं। यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट जो 16th क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए पहले बच्चे मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। आप उस नए कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, जो मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे ही वो समझ में आ जाएगा तो आगे के हमारे ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो बड़े प्यार से। देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ यार, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? सर, कंपनी के अंदर पैसा पब्लिक लगाती है। उस पैसे को यूज कौन करता है? सर, यूज कंपनी करती है। यूज करने का मतलब है आगे उसको इन्वेस्ट करना, उससे प्रॉफिट कमाना, किसी प्रोजेक्ट में लगा के इतना प्रॉफिट कमाना कि पब्लिक को भी रिटर्न मिले और कंपनी भी कमा ले जाए। ये कंपनी का काम होता है। अब अगर मैंने और आपने बच्चे किसी कंपनी में पैसा लगाया, यार हमारा हक बनता है कि नहीं बनता कि मुझे ये पता लगे कि जो मैंने पैसा लगाया मेरी कंपनी में, आखिर वो कंपनी उस पैसे का यूज कहां कर रही है। क्या क्या कंपनी को ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि नहीं रखनी? ट्रांसपेरेंसी तो रखनी है। उसको टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर देना है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने हैं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं, उसे एनुअल रिटर्न भी बनानी है पूरे साल की, उसे एनुअल रिपोर्ट भी बनानी है पूरे साल की, उसे बोर्ड रिपोर्ट भी बनानी है। सेक्शन 134 सेक्शन याद रखिएगा बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन आपको याद रहना चाहिए, बाकी रहे ना रहे बोर्ड रिपोर्ट का जरूरी है। उसे बोर्ड, ये सब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये क्या है? सर, ये डिस्क्लोजर है। कंपनी आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रही है, आपको और गवर्नमेंट को और पब्लिक को, जिससे आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि कंपनी झूठी नहीं है, पैसा लेके भाग नहीं गई, आपके साथ खड़ी है, आपको बता रही है देख भैया पैसा लगाया है हमने तेरा इस जगह पे, आएगा रिटर्न, टेंशन ना। स्टूडेंट बोलता है ठीक है मैं समझ गया सर। सर, एक और डाउट है मेरा। सर, ये जो एनुअल रिटर्न होता है, हालांकि हमने इसको सेक्शन 92 में पढ़ा हुआ है और इसको सीएमए इंटर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमें यह पता है सर कि जो एनुअल रिटर्न है वो पूरे साल की रिटर्न होती है कंपनी की, और रिटर्न का मतलब होता है कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये सब चीजें आती हैं एनुअल रिटर्न के अंदर, हम जानते हैं। सर, क्या ये एनुअल रिटर्न जो कि हर कंपनी को बनानी पड़ती है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनानी पड़ती है, क्या हर कंपनी को जो कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न बना रही है वो आरओसी को फाइल करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। तो सर, एनुअल रिटर्न जब आरओसी को फाइल करी जाती है तो कौन से फॉर्मेट में करी जाती है? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है जो मैं समझा रहा हूं आपको। ज्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के अंदर आती है, हर कंपनी को बनाना कंपलसरी है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना कंपलसरी है, आरओसी को फाइल करना कंपलसरी है। आरओसी को जब ये फाइल करी जाती है, जब ये आरओसी को फाइल करी जाती है
तब ये MGT 7 में करी जाती है। माइंड में छाप लो इस बात को। एनुअल रिटर्न जब ROC लीगल अथॉरिटी को फाइल करी जाती है तो MGT 7 में करी जाती है। लेकिन जब हम बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं सेक्शन 134 के अंदर, उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें आती है। वो बोर्ड की रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है। उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हम ऑडिटर के बारे में भी बताते हैं, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में भी बताते हैं, साल में कितनी मीटिंग हुई पूरे ईयर में ये भी बताते हैं। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट आता है। सर एक्सट्रैक्ट क्या है? समरी। सर और सिंपल भाषा में बोलो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, स्क्रीनशॉट एक तरीके का। एनुअल रिटर्न एक्चुअली में ROC को MGT 7 में फाइल होती है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट, उसकी समरी, उसका एक स्क्रीनशॉट बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है। और जब वो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है तब वो MGT 9 में लगता है। तो याद रखिएगा, एनुअल रिटर्न एक्चुअली में MGT 7 में फाइल होती है, लेकिन जब वो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होती है तब वो MGT 9 में होती है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई आपकी बात। आ जाओ तो इस क्वेश्चन पे। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन बोर्ड रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में जाता है? MGT 9 में। ये लिखा भी हुआ है यहां। एक्चुअली में एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल होती है, ROC को एक्सट्रैक्ट MGT 9 में जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया। इसके अलावा अब नेक्स्ट ये 17th क्वेश्चन जो है ना बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए और ये आपने एक तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। मैं इसको समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, है ना। देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। दो कंपनी है, एक है एयरटेल और एक है रिलायंस। दोनों ने बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना। एयरटेल कंपनी ने अपने चेयरपर्सन को ऑथोराइज किया था, काई के लिए कि वो बोर्ड रिपोर्ट